आप लोगों ने महर्षि दुर्वासा और महर्षि दुर्वासा के क्रोध के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। महर्षि दुर्वासा एक बहुत ही ज्ञानी और साथ ही साथ एक बहुत ही शक्तिशाली ऋषि थे। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड यहाँ तक कि इंद्र भी डरता था। क्या आप लोग यह जानते हैं कि शिव पुराण की एक कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा भगवान शिव का ही अंश या अवतार थे। शिव अवतारों की एक और कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भगवान शिव के दुर्वासा अवतार के बारे में। वैसे तो दुर्वासा ऋषि के जन्म की कई कहानियां, कई किस्से और कई लोक कथाएं हैं, लेकिन हम आप लोगों को ब्रह्मांड पुराण के अनुसार सुनाएंगे। तो ब्रह्मांड पुराण के 44वें अध्याय के अनुसार एक बार ब्रह्मा और शिव की आपस में बहस हो जाती है और वो बहस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दोनों को ही धीरे धीरे क्रोध आने लगता है और सारे देवता डरने लगते हैं। भगवान शिव के क्रोध के बारे में सभी देवताओं को पता होता है, तो सभी देवता वहां से चले जाते हैं और छिप जाते हैं कहीं दूर। कुछ समय बाद बहस शांत हो जाती है। दोनों ही देवता बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, लेकिन भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं होता। भगवान शिव और भी कई दिनों तक उसी क्रोध को लिए बैठे होते हैं। माता गौरी उन्हें समझाती है और उन्हें शांत रहने के लिए कहती हैं, लेकिन उनका गुस्सा किसी भी वजह से शांत नहीं हो रहा था। फिर उन्हें याद आता है कि एक बार अत्रि ऋषि और अनुसुईया उनके पास आए थे संतान प्राप्ति के लिए। तो भगवान शिव अपने ही तेज के समान संतान अनुसुईया के गर्भ में रख देते हैं। कुछ समय बाद माता अनुसुईया गर्भवती हो जाती है। जैसे ही भगवान शिव अनुसुईया के गर्भ में संतान रखते हैं, तो वैसे ही उनका क्रोध शांत हो जाता है। कुछ समय बाद अनुसुईया के गर्भ से एक बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा भगवान शिव की तरह ही गुस्सैल था और साथ ही साथ वो बचपन से ही बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा था। तो इस कहानी के अनुसार भगवान शिव के क्रोध में ही अनुसुईया को गर्भवती होने का आशीर्वाद देने की वजह से महर्षि दुर्वासा का जन्म होता है और महर्षि दुर्वासा इसी कारण इतने ज्यादा क्रोधी होते हैं। लेकिन महर्षि दुर्वासा के जन्म के विषय में एक और कहानी है। इस कहानी के अनुसार महर्षि दुर्वासा के पिता अत्रि ऋषि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। महर्षि अत्रि बहुत ही ज्यादा ज्ञानी और शक्तिशाली ऋषि माने जाते थे। संसार से लेकर देवलोक तक सभी उनकी पत्नी की पतिव्रता होने की कहानियां सभी लोगों को सुनाया करते थे। उनकी पत्नी को बहुत ही ज्यादा पतिव्रता माना जाता था। कई लोग तो माता अनुसुईया के सतीत्व की तुलना त्रिदेवियों से करने लगे थे। फिर स्वयं त्रिदेवियां उमा, सरस्वती और लक्ष्मी उनकी परीक्षा लेने का सोचते हैं। कई परीक्षाओं के बाद भी त्रिदेवियां उनके सतीत्व को नहीं तोड़ पा रही थी। फिर त्रिदेवियों के अंदर थोड़ी सी ईर्ष्या जागने लगती है, तो वे अपने पतियों यानी कि त्रिदेवों को उनके पास भेजती हैं एक एक करके। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही परम पुरुष थे। उनके जैसा संसार में कोई भी नहीं माना जाता था। वे बहुत ही सुंदर, बहुत पराक्रमी थे। विष्णु को तो मनमोहना कहा जाता था और भगवान शंकर इतने चतुर थे कि वो किसी को भी अपने माया जाल में फंसा ही लेते थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक एक करके माता अनुसुईया के पास जाते हैं और उनके सतीत्व को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन माता अनुसुईया पर उन तीनों का कोई भी असर नहीं होता। वे काम, उत्तेजना, छल, माया से माता अनुसुईया का सतीत्व तोड़ने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं होता। माता अनुसुईया के तप से, माता अनुसुईया की शक्ति से, माता अनुसुईया के सतीत्व से, माता अनुसुईया के तप में इतनी शक्ति थी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ही बच्चे बन जाते हैं, बालक बन जाते हैं और माता अनुसुईया उनको पालने पोसने लगती है अपने बच्चों की तरह। बहुत समय तक तीनों देव उनके ही आश्रम में बालक रूप में रहते हैं। उनका आश्रम बहुत ही ज्यादा समृद्ध था। वहां हर जगह हरियाली थी, खाने की कभी कमी नहीं होती थी। दुग्ध, दही, माखन, किसी भी चीज की कमी वहां नहीं थी। माता अनुसुईया का आश्रम एक तरह से स्वर्ग ही बन चुका था और तीनों देव बालक थे, बच्चे थे। वो अपनी शक्तियां भूल चुके थे। त्रिदेवों को बालक रूप में देखकर त्रिदेवियां बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे सारी बातें बताने माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंचती है। उनके लाख मनाने के बाद माता अनुसुईया मान जाती है। माता अनुसुईया के लेकिन कोई भी संतान नहीं होती और उन्होंने त्रिदेवों को अपने बच्चों की तरह पाला था, तो वो अपने ममता मोह की वजह से उन्हें छोड़ नहीं सकती थी। पर संसार हित के लिए वे फिर भी त्रिदेवों को आजाद कर देती हैं। जैसे ही त्रिदेवों को होश आता है, जैसे ही त्रिदेवों के पास उनकी शक्तियां वापस आती है, उन्हें सारी बातें पता लगती हैं, तो वे माता अनुसुईया को आशीर्वाद देते हैं कि वे उनके घर में बच्चों के रूप में जन्म लेंगे उनके गर्भ से। तो माता अनुसुईया के गर्भ से सबसे पहले चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। चंद्रमा ब्रह्मा जी का अवतार होता है। उसके बाद माता अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय की उत्पत्ति होती है। भगवान दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और फिर अंततः दुर्वासा ऋषि का जन्म होता है, जो भगवान शिव के अंश और अवतार माने जाते हैं। इसी से मिलती जुलती एक और कहानी दुर्वासा ऋषि के जन्म के विषय में मिलती है। इस कहानी के अनुसार माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि की कोई भी संतान नहीं थी। वे तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समान पूजा करते थे, तो वे तीनों की ही तप करने लगते हैं। दोनों पति पत्नी की घोर तपस्या के पश्चात त्रिदेव उनसे प्रसन्न होते हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनसे प्रसन्न होकर एक एक करके सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा के रूप में उनके घर में जन्म लेते हैं। बात करें दुर्वासा ऋषि की, तो दुर्वासा ऋषि ने त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग तीनों युगों में ही जन कल्याण के कई कार्य किए हैं और त्रिदेवों के कई कार्यों में सहभागी भी बने हैं। हालांकि कई बार मनुष्य, गंधर्व, देवता, किन्नर और यहाँ तक कि जानवर भी उनके पास जाने से डरते थे। उनकी सेवा करने से भी कई लोग भयभीत होते थे। ये कहानियां अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग पुराणों में लिखी हैं। इनमें से कौन सी कहानी सच्ची है ये तो नहीं पता, लेकिन इन सभी कहानियों में महर्षि दुर्वासा भगवान
भगवान शिव के ही अंश और अवतार माने जाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको इनमें से सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर